हाय व्यूअर्स, हम हसन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर है। लेकिन आज मैं अपने चैनल में मैथमेटिक की क्लासेस का भी एक सेगमेंट लेकर आया हूँ। व्यूअर्स, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जो व्यूअर्स मेरे मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आएंगे उनको मैं ये बताता चलूँ कि मेरा चैनल बेसिकली डेडिकेटेड है स्क्रीन प्ले राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन चूँकि बहुत सारी डिमांड मुझे आ रही थी कि मैं फ़िज़िक्स और मैथमेटिक्स पे भी कुछ लेक्चर्स दूँ, चूँकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स का नहीं पता। तो व्यूअर्स, चूँकि ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं और इन पे मुझे अबूर भी हासिल है, तो मैं ये चाह रहा था कि अपने चैनल पर मैं मैथमेटिक्स की क्लासेस को भी स्टार्ट करूँ, ताकि जो ख़ास तौर पे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि मैट्रिकुलेट और इंटरमीडिएट लेवल के, ख़ास तौर पे पाकिस्तान और इंडिया में, उनको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, ताकि वो जब मैथमेटिक्स को करें तो उनको कोई प्रॉब्लम पेश ना आए। तो व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, और वो व्यूअर्स जो मेरे स्क्रीन प्ले राइटिंग को ऑलरेडी देख रहे हैं उनको भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसे लोगों को भी इस चैनल पर लेकर आएँ जो मैथमेटिक्स को भी पढ़ना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। व्यूअर्स, आज सबसे पहले हम जिक्र करेंगे नंबर्स का। व्यूअर्स, नंबर्स मैथमेटिक्स के अगर आपने नॉलेज हासिल करना है तो नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारी ग्रिप बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है, इसलिए कि मैथमेटिक्स खेल ही सारे नंबर्स का है। लेकिन यूजुअली मैं ये समझता हूँ, मैं ये जानता हूँ कि हमारे बहुत सारे लोगों को नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी एम्बिग्विटीज़ का सामना रहता है, या वो उसको अभी तक नहीं समझ पाए। तो व्यूअर्स, उनके लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आज हम अपनी क्लास में सबसे पहले नंबर्स को पढ़ेंगे। व्यूअर्स, नंबर्स में भी सबसे पहले आता है हमारा काउंटिंग नंबर्स। अब व्यूअर्स, काउंटिंग नंबर्स क्या होते हैं? हम अपने जब से स्कूल्स में दाखिल होते हैं हम काउंटिंग नंबर्स को पढ़ना शुरू करते हैं, और वो डेफिनेटली हमारे पास आता है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये जो डॉट्स हैं व्यूअर्स, ये एलिप्सिस कहलाती हैं, और इससे मुराद है कि ये नंबर इनडेफिनिट यानी कि इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, इसकी कोई आगे लिमिट नहीं है। तो 1 2 3 4 5 दीज आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। तो व्यूअर्स, होता क्या है कि काउंटिंग नंबर्स तक तो हमारी समझ बड़ी इजी रहती है, हमें पता होता है कि दीज आर द काउंटिंग नंबर्स। लेकिन इसके बाद हमने देखा है कि कुछ नंबर्स ऐसे आते हैं जिनको हल करने के लिए हमें और सेट ऑफ नंबर्स बनाने पड़ते हैं। यानी कि ये सेट, अगर मैं इसको पैरेंथेटिकल में लिखूं तो ये मेरा जो सेट है ये काउंटिंग नंबर का है। लेकिन अगर इसके अंदर मैं ज़ीरो का इजाफा कर दूं, जैसे कि ज़ीरो अब मैं कर रहा हूं, ये मेरा अब होल नंबर कहलाएगा, सेट ऑफ होल नंबर्स। व्यूअर्स, याद रखें कि ज़ीरो बेसिकली नंबर्स में तकरीबन 9th सेंचुरी में ऐड हुआ, और ये इंडिया में ऐड हुआ। इंडिया यानी कि उस टाइम ये एक इंडो पाक था और पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे थे, तो उस वक्त ये एक डेफिनेटली मुस्लिम मैथमेटिशियन ने ज़ीरो को इंट्रोड्यूस किया था इसके अंदर। तो अब ये 0 1 2 3 4 5 जो है मेरे होल नंबर्स कहलाना शुरू हो गए। तो व्यूअर्स, अब तक हमने ये देखा कि काउंटिंग नंबर्स आर 1 2 3 4 5, और इसके अगर हम ज़ीरो का एडिशन कर लें तो वी कम टू द होल नंबर्स। व्यूअर्स, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो हमारे काउंटिंग नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं, इनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। वर्ड यूज़ होता है इंटीजर्स, आपने बार बार मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, और बहुत सारे स्टूडेंट इसमें परेशान हो जाते हैं कि ये अभी इंटीजर्स क्या है, नंबर्स क्या है। कोई मसला नहीं, इंटीजर्स भी नंबर्स ही हैं, लेकिन इंटीजर्स को हम क्यों इन नंबर्स को इंटीजर्स कहते हैं वो थोड़ा सा आगे आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी आप ध्यान में रखें कि ये ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। ज़ीरो को यूजुअली हम एक्सक्लूड कर देते हैं, क्योंकि ये आगे जब मैं ग्राफिकल आपको बताऊंगा नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन, तो ज़ीरो बेसिकली मिडल ऑफ द लाइन आता है। तो
दिस इज योर पॉजिटिव इंटीजर्स। 1 2 3 4 5 हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। बिकॉज यहाँ तक तो अगर हमने कोई भी कैलकुलेशन करनी हो, सपोज सिंपल कैलकुलेशन हम लेते हैं, 1 + 2, दो होल नंबर्स को मैंने मिलाया एंड 3 आ गया, और 3 अगेन मेरा एक होल नंबर है या मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि 3 - 4, अब इसके अंदर ये -1 आ रहा है। अब अगर हम इन नंबर्स में देखें, इन सेट ऑफ नंबर्स में देखें, तो मेरा -1 कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इट मीन्स कि अब हमें अपने इन नंबर्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा, और जब हमने इसको एक्सपैंड किया तो नया हमारे पास कॉन्सेप्ट आया और उसे हम कहना शुरू हो गए नेगेटिव इंटीजर्स। और नेगेटिव इंटीजर्स में क्या आए मेरे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और इसी तरह ये मेरा इनफाइनाइट तक मेरे जो नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो इस तरह लिखे जाने लगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अब 3 - 4 की एग्जांपल को देखूं तो -1 मेरा नेगेटिव इंटीजर हो गया। अब मैं इसको सेटिस्फाई कर रहा हूं। गोया पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स हमें समझ में आ गई। होल नंबर्स क्या होते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। सो काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 5, 0 को उसमें अगर हम शामिल करें हमारा होल नंबर आ जाता है। और हम काउंटिंग नंबर्स को पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। इसको इसलिए मैंने कहा मैं आपको बताऊंगा कि आगे जब हमने नेगेटिव को अलग करना था तो हम उसमें हमने फिर ये दो कैटेगरीज बना दी। जो पॉजिटिव मेरे यानी कि नंबर लाइन के जो मेरे राइट साइड पर आएंगे, ये मेरी ये यानी कि 1 2 3 4 आगे जा रहे हैं, और इस साइड पे मेरे -1 -2 -3 या -1 -2 -3 इस तरह ये नंबर्स चलेंगे। हमने क्या देखा कि ये 3 किस्म की चीज़ें अभी हमारे पास सामने आएंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। इसकी कैलकुलेशन अब हम कर सकते हैं, और मैंने इसको नंबर लाइन पे, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि ग्राफिकल या ज्योमेट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया। अगर इनके आगे मैं ये एरो के हेड्स लगा दूंगा तो इट मीन्स कि ये इनफाइनाइट तक आगे जा रहे हैं। ओके, ये मेरे इनफाइनाइट तक आगे जा रहे हैं। 0 जो है मेरा बिल्कुल मिडल में होता है। तो व्यूअर्स अब सेट ऑफ इंटीजर्स मेरे क्या बन गए, 0 1 2 3 4 सो ऑन, और इस साइड पे -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। अब ये मेरा सेट ऑफ इंटीजर्स बन गए। सेट ऑफ इंटीजर्स से मुराद अब हमारी, हम कॉमन क्या करेंगे कि सेट ऑफ इंटीजर्स से मुराद ये है कि इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं, इसमें नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट आ गया कि हम नंबर्स की जो पहली 3 चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब व्यूअर्स प्रॉब्लम आती है कि जो टेक्निकल हमारे प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके अंदर हमारे फ्रैक्शंस या डेसिमल में नंबर्स आते हैं, फ्रैक्शंस या डेसिमल में नंबर आते हैं। इसकी डेफिनेशन मैं भी बताता हूँ कि बेसिकली जो हमारे डेसिमल या फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं वो बेसिकली हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब थोड़ा सा हार्ड पार्ट आने लगा तो आपको घबराना नहीं है, मैं आपको भी समझा देता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो व्यूअर्स मैं ये बता रहा हूँ कि टेक्निकल प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए हमारे पास डेसिमल या फ्रैक्शन के जो नंबर्स आते हैं वो बेसिकली मेरे रैशनल नंबर्स होते हैं। अब हम रैशनल नंबर की डेफिनेशन को पढ़ते हैं और फिर आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जो रैशनल नंबर्स हैं वो बेसिकली इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a/b। उर्दू में हम a/b कह सकते हैं या इंग्लिश में a और b कह सकते हैं हम। ओके, तो a और b यानी कि अब ये a और b क्या है इसके बारे में पहले हमें बताना पड़ेगा। a और b मेरे इंटीजर्स हैं, और इंटीजर्स में मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स भी आ सकते हैं। लिहाजा a और b जो इस फॉर्म में होंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में a ओवर b, a/b, ये जो होंगे मेरे, ये बेसिकली मेरे रैशनल नंबर्स होंगे। लेकिन कैसे भी कंप्लीट न्यू डेफिनेशन, a और b जहां पे कॉमा मैं लगाता हूं डेफिनेशन को, b मेरा कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब है कि 1/2 तो मेरा रैशनल नंबर होगा, इसका जो भी जवाब आए।
3/2 भी मेरा होगा, 7/9 भी मेरा होगा, लेकिन कहीं भी नीचे आप ज़ीरो नहीं लगा सकते, कहीं भी नीचे आप, लिहाजा मेरा b कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। तो ऐसे तमाम नंबर्स रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। तो रैशनल नंबर्स अगर आप ब्रॉडर इसको टर्म में सोचें तो ये बेसिकली क्या हैं? ये बेसिकली हमारे फ्रैक्शंस के नंबर हैं, लेकिन इनके जवाब में हमेशा एक इंटीजर ही आएगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव। तो ऐसे तमाम नंबर्स को हम रैशनल नंबर्स कहेंगे। अब इसमें अगर आप देख लें, इसमें भी आगे दो कैटेगरीज हो सकती हैं, मैं बताता हूँ आपको। ओके व्यूअर्स, तो अब हमने देख लिया, तो रैशनल नंबर्स मेरे हो गए a/b वेयर b कैन नॉट b इज इक्वल टू 0, ये मेरे रैशनल नंबर्स हो गए। अच्छा, अब फ्रैक्शन टू डेसिमल में हमने जाना है, यानी कि ये अगर मेरी फॉर्म है 1/2, तो ये इसका अगर आप कैलकुलेटर पे निकालेंगे तो 0.5 जवाब आ रहा है। ओके, तो अब मैंने क्या किया कि मैंने फ्रैक्शन के नंबर्स को डेसिमल में ले गया। ये दोनों इंटर कन्वर्टिबल हैं, तो 1/2 फ्रैक्शन फॉर्म में था, 0.5 मेरा डेसिमल फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब इसमें सिर्फ एक चीज़ को आपने सिर्फ अपने कैटेगराइज करने के लिए आपको याद रखना है, वरना वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन याद रखना है। सपोज अब देखें कि अगर आप 1/2 को कैलकुलेटर पे चेक करेंगे तो टोटल जवाब ही आपका 0.5 आएगा। तो इनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, यानी कि जो आगे ना जा रहे हो। लेकिन अगर सपोज मैं 7/6 करता हूं, इसका जवाब आएगा 1.6666 चलता रहेगा। तो ऐसे में ये होंगे रिपीटिंग डेसिमल्स, कि इनके डेसिमल जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। ओके व्यूअर्स, तो सिर्फ रैशनल नंबर्स में, जब चूंकि रैशनल नंबर बेसिकली मेरा फ्रैक्शन का नंबर होता है, और फ्रैक्शन में जब मैं इसको डेसिमल में चेंज करता हूं, और अगर ये एक ऐसा नंबर आ रहा है जो रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहेंगे, और जो रिपीट होता जा रहा है उसको हम रिपीटिंग डेसिमल्स कहेंगे। इसको लिखने का तरीका ये भी होता है कि हम एक छोटा सा बार लगा देते हैं इनके ऊपर। ये अगर मैं मिसाल लूँ तो 1.6 ऊपर बार, अब इससे मुराद है कि ये रिपीटिंग है, कि 6 रिपीट होता जा रहा है। लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर आता है 1.3434 इस तरह चल रहा है, तो फिर हम 1.34 के ऊपर बार लगा देंगे। जो भी चीज़ रिपीट हो रही है उसके ऊपर बार लग जाएगा, तो लिहाजा ये मेरे रिपीटिंग डेसिमल्स हो जाएंगे। तो व्यूअर्स, अब तक हमने क्या पढ़ा? काउंटिंग नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, और उसके बाद हम रैशनल नंबर्स में आए, और वो हमने कहा कि फ्रैक्शंस में होते हैं। फ्रैक्शंस को हम डेसिमल्स में चेंज कर सकते हैं, और उसमें हमने पढ़ा रिपीटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं और टर्मिनेटिंग डेसिमल। ओके, सो सिंपल अभी तक। ओके व्यूअर्स, अब मैं आपको कुछ ऐसे नंबर्स बताने लगा हूँ, वो मैं आपसे पूछूंगा क्या ये रैशनल नंबर्स हैं। मिसाल के तौर पे √2 या √2, √3 पाई, जो कि 22/7 होता है। बेसिकली पाई मेरा सर्कल का, जब हम पढ़ेंगे तो आपको सर्कमफ्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से पता लगेगा कि पाई क्या है, लेकिन ये कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है। और स्क्वायर रूट की कोई भी चीज़ें हमने अभी तक रैशनल नंबर में नहीं पढ़ी, लिहाजा ये इस फॉर्म में, रैशनल की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो इन नंबर्स को फिर हम इर्रेशनल नंबर्स कहेंगे। ओके, ये 22/7 को आप a/b फॉर्म ना समझें, ये a और b फॉर्म नहीं है, रैशनल नंबर नहीं है। क्यों रैशनल नंबर नहीं है? इसलिए कि ये a और b जो कि होल नंबर्स की फॉर्म है, उसके अंदर ये लाई नहीं करता, तो उसको हम अब ये मेरा इर्रेशनल में आएगा। लिहाजा इर्रेशनल नंबर्स की अब डेफिनेशन क्या बनी? ऐसे नंबर जो कि a और b की फॉर्म में ना आ सकते हो, जबकि b मेरा 0 भी ना हो। सो ऑल दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a over b, where b cannot be is equal to 0 are called irrational numbers। गोया ये मेरे इर्रेशनल नंबर्स हैं। डेफिनेशन को अब ये कह सकता हूं कि ऑल दोज नंबर्स विच आर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। इसका मतलब है, तो इसका मतलब है कि सपोज √5/2, 3/√5 पाई, ओके,
67/5 अंडर रूट, ये तमाम मेरे इर्रेशनल नंबर्स हैं। तो व्यूअर्स, इर्रेशनल रैशनल नंबर में फ़र्क सिर्फ इतना आ गया कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो ए और बी की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और ए और बी की फॉर्म में आप ये मत समझे कि ए और बी मेरे उसके अंदर होल नंबर्स हैं, जबकि अंडर रूट 5 या पाई या ये सारे जो हैं अंडर रूट 67/5 ये मेरे होल नंबर्स नहीं हैं, लिहाजा ये ए और बी की फॉर्म में नहीं लिखे जा रहे। ओके, तो इनको हम क्या कहेंगे कि मेरे इर्रेशनल नंबर्स हैं। ओके व्यूअर्स, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो व्यूअर्स कमेंट्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपको बात समझ में आ जाए। अब ये जब हमने सब कुछ पढ़ लिया तो इधर से हमारे पास एक ब्रॉडर डेफिनेशन भी निकलती है जिसको हम रियल नंबर्स की डेफिनेशन कहते हैं। अब क्या हो गया, रियल नंबर्स में अब वो तमाम नंबर्स आ जाएंगे, यानी काउंटिंग, होल, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल, ये तमाम नंबर्स का जो सेट होगा ये मेरे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो व्यूअर्स, जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं तो हमें यकीनन रियल नंबर्स ही बोला जाता है। तो रियल नंबर्स का जब आपके पास वर्ड आता है या रियल नंबर्स के बारे में आपसे कोई पूछता है तो आप कह सकते हैं कि ये वो सेट ऑफ नंबर्स हैं कि जिनके अंदर काउंटिंग, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल, इर्रेशनल सब के सब इस सेट के अंदर आते हैं। ये कलेक्टिवली रियल नंबर्स कहलाते हैं। ओके व्यूअर्स, तो लिहाजा अब हमारी ये डेफिनेशंस कुछ क्लियर होती गई, मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ व्यूअर्स। नंबर लाइन को ज़रा व्यूअर्स, नंबर लाइन को हम ज़रा दोबारा देख लेते हैं। नंबर लाइन का जो मैं ऊपर जिक्र कर रहा था तो उसमें सिर्फ आपको एक दो चीज़ बतानी थी ताकि ये भी क्लियर हो जाए कि सपोज ये जो मेरी नंबर लाइन है इसमें पॉजिटिव साइड 0 से उस साइड पे है, नेगेटिव मेरी लेफ़्ट साइड पर है, और ये जो मेरे नंबर्स हैं ये मेरे कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। These are my coordinates, और इनको हम पॉइंट्स भी कह सकते हैं, तो ये ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है। इसका मतलब है कि अभी हमने रियल नंबर्स में जितने भी नंबर्स होंगे अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपके नंबर लाइन पर शो होनी चाहिए। सपोज अगर हम कहते हैं ना कि 1/2 = 0.5, तो अगर आप देखें तो 0.5 इसके दरमियान में लाई कर रहा होगा। इस तरह अगर मैं अंडर रूट 3/7 करता हूँ, इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगा जो भी जवाब आएगा वो इसके अंदर आएगा। गोया नंबर लाइन पर तमाम रियल नंबर्स जो हैं वो रिप्रेजेंट हो रहे होते हैं ज्योमेट्रिकली, क्योंकि हो सकता है आगे मैं जब आपको ग्राफिकल चीज़ों को बताऊं तो आपको मज़ीद इस कॉन्सेप्ट भी समझ में आए। गोया नंबर लाइन पर हम ज्योमेट्रिकली हम इन कोऑर्डिनेट्स को शो कर सकते हैं। ये नंबर्स तमाम के तमाम जो है रियल लाइन, ये जो तमाम रियल नंबर्स हैं ये हमारी नंबर लाइन पर शो होते हैं। अब हमारे पास रह गया है इमेजिनरी नंबर्स। व्यूअर्स, हमने रियल नंबर्स तो पढ़ लिए और उसके अंदर हमने डेफिनेशन को भी देख लिया, लेकिन ये चीज़ उसके अंदर नहीं आ रही। इमेजिनरी नंबर्स रियल नंबर्स के अंदर नहीं आ रहे, वो क्या होते हैं? इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट ज़रा देखिएगा। ऐसे नंबर्स जो इस फॉर्म में हो, वेयर n इज माई इवन इंटीजर। याद रखिएगा, n मेरा इवन इंटीजर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कर रहा हूं, इवन इंटीजर है। इवन कौन से नंबर होते हैं? जो 2 पे डिवाइड हो जाएं, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। और मेरे ऑड होते हैं 1, 3, 5, 7 एंड सो ऑन। तो n मेरा इवन इंटीजर हो गया। और याद रखें मैं बात a की करने लगा हूं, a मेरा पॉजिटिव नंबर होगा। इस नेगेटिव को आपने खातर में नहीं लाना, मैं सिर्फ अभी a की बात कर रहा हूं। नंबर तो इसी फॉर्म में होगा, लेकिन ये जो a है मेरा, गोया इसको अगर मैं यूं लिखूं तो अब आपको समझ में आएगी कि बेसिकली ये मेरा पॉजिटिव नंबर है और ये बाहर एक नेगेटिव चल रहा है, और इसलिए इसको इमेजिनरी कहेंगे। याद रखें व्यूअर्स कि ये n जो मेरा है ये मैंने आपको बताया कि इवन इंटीजर है, और इसको हम इंडेक्स भी बोलते हैं। यानी इंडेक्स से मुराद ये है कि इसको मैं अगर n मेरा 2 हो सपोज, तो मैं इसको, ये यूं है तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं। जो भी इंडेक्स होगा वो 1/, की फॉर्म, अगर ये 3 होगा तो ये मेरा 1/3 हो जाएगा। 4 होगा इंडेक्स तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये फॉर्म मेरी इमेजिनरी नंबर्स की आई। अब इसको हम
नंबर्स की फॉर्म में देख ले। गोया इस फॉर्म में मैं कह सकता हूं कि -4 अंडर रूट। याद रखें जब कभी स्क्वायर रूट के साथ कुछ ना लगा हो तो इसका मतलब है 2। ये लिखें या ना लिखें दोनों सूरतों में करेक्ट है, लेकिन इससे मुराद हमारी ये होगी। ओके व्यूअर्स, तो अब इमेजिनरी नंबर्स मेरे जो हैं वो क्या हैं, इस फॉर्म में जो नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मेरा n इवन इंटीजर हो। तो व्यूअर्स हम इसको एलेबोरेट करते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है -4 स्क्वायर रूट। इसको मैं अगर प्रैक्टिकली देखूं, चूँकि 4 मेरा पॉजिटिव है, नेगेटिव मेरा बाहर है, यानी कि गोया मैं यूं भी लिख सकता हूं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चूँकि मैंने आपको कहा कि इसका इंडेक्स ना भी लिखें 2 तो 2 होता है और इसको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अगर मैं गौर करूं -4 लाने के लिए, अंदर -4 लाने के लिए मैं ये नहीं लिख सकता, क्योंकि अगर मैं -2 और -2 लिखूंगा तो ये +4 हो जाएगा, लिहाजा ये अंदर हल नहीं हो रहा। इट मीन्स इसकी -4 की पोजीशन बरकरार रखने के लिए मुझे एक -2 रखना पड़ेगा। ये मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। अब होगा क्या कि मुझे 4 को अलहदा, इसका मतलब है कि मुझे नेगेटिव बाहर रख के ये करना पड़ेगा और ऊपर आ गया मेरा 1/2। ओके, अब ये मेरा -4 ही है। ओके, ये तो मैंने हल कर लिया। ये आगे मैं करूँगा तो ये आ जाएगा 2 का, जब मैं करूँगा 4 1/2 तो ये रह जाएगा मेरा -2। ओके, इसका मतलब है कि ये माइनस के ऊपर भी मेरा अंडर रूट आ रहा है, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, और 2 × 2 पे भी मेरा अंडर रूट आ रहा है। तो ये तो मेरा 2 निकल आएगा, ये मेरा 2 निकल आया, और ये -1 मेरा एज इट इज़ आया। तो इसको मैं इमेजिनरी नंबर कहूँगा, और -1 को मैं -1 अंडर रूट को मैं i या j दोनों में से किसी से भी सिंबलाइज कर सकता हूँ। यूजली हम फिज़िक्स में आयोटा को, ये आयोटा होता है, को हम इलेक्ट्रिक करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से लेते हैं, तो हम हो सकता है जे ही अपनी क्लासेस में यूज़ करते रहें। गोया मैं 2 और इसकी जगह जे लगा दूं, तो ये मेरा इमेजिनरी नंबर आया। तो मैंने देखा कि जब मेरा इंडेक्स इवन है तो मेरा ये एक इमेजिनरी नंबर आता है। अब दूसरी सूरत हाल को देख लेते हैं। सपोज मेरे पास -8 और इंडेक्स में 3 है। नाउ इट इज़ नॉट एन ऑड नंबर। ये इंडेक्स में मेरा एक इट इज़ नॉट एन इवन नंबर, बल्कि ये एक ऑड नंबर है। तो अब अगर मैं इसको देखूं तो -2 अगर अंदर की फॉर्म में मैं देखूं तो मेरा -8 सेटिस्फाई कर रहा है। ये मेरे -8 को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स कि इसका जवाब अब एक रियल नंबर आएगा। किस तरह? ये रियल नंबर नहीं